दोस्तों, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है कपिल शर्मा। वह शख्स जो हंसाने का सच्चा हुनर रखता है, जिसने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही कपिल शर्मा खुद एक ऐसी भयंकर स्थिति से गुजर रहे हैं जहां उनके ऊपर सीधे तौर पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, वह भी सिर्फ एक आम झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकियों और उनकी साजिशों के कारण। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक जुदा कड़वा सच है जिसने कपिल के जीवन में एक भयानक संकट पैदा कर दिया है। यह पूरी घटना कनाडा के एक छोटे शहर में सामने आई, जहां कपिल शर्मा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैप्स कैफे की शुरुआत की थी। यह कैफे केवल एक रेस्तरां नहीं था, बल्कि कपिल के दिल के बेहद करीब एक सपना था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने प्यार के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। उनके मकसद में केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि विदेशों में बसे भारतीय लोग अपने देश की खुशबू, अपनी संस्कृति, अपने स्वाद और अपनी भाषा को महसूस करें। उन्होंने पंजाबी तड़के वाले खाने से लेकर देसी माहौल तक पर पूरा ध्यान दिया था। कैफे का माहौल ऐसा था जैसे यहां बैठे लोग भारत की सड़कों, चाय के ठेले और होटलों की बात कर रहे हों। दीवारों पर बॉलीवुड और पंजाबी संस्कृति के पोस्टर, कुर्सियां, टेबल, मेन्यू, सब कुछ देसी अंदाज में था। छोले भटूरे, समोसे, तेज मसालों वाली चाय, हर चीज में वह देसी स्वाद था जो विदेशों में भारतीयपन को जगाता है। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी मेहनत और दिल को लगाया था, और घाटे या फायदे की स्थिति से कहीं ऊपर यह उनके लिए एक पहचान थी। लेकिन जिस सपना को जितनी मेहनत से संजोया गया था, वह अचानक एक भयावह निशाने पर आ गया। यह घटना हुई 10 जुलाई की रात, जब कैफे बंद होने ही वाला था। कनाडा के स्थानीय समयानुसार करीब रात 9 बजे के आसपास चारों तरफ सुकून का माहौल था। अचानक एक काली एसयूवी तेजी से कैफे के सामने आई। गाड़ी के शीशे नीचे उतरे और उस गाड़ी से एक चालाक बंदूकधारी हाथ निकला और बिना कोई देरी किए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका हिल उठा। कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हमलावर ने पूरे घटनाक्रम को अपने फोन कैमरे में भी रिकॉर्ड किया, कुछ सेकंड गोलीबारी की और फिर उसी चोरी की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन यह हमले की सच्चाई से ज्यादा डराने वाला था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों कपिल शर्मा को निशाना बनाया गया? क्या कैफे खोलना ही वजह थी या कुछ बड़े मकसद थे? प्रारंभ में पुलिस ने सोचा था कि यह किसी लोकल गैंग के बीच कोई पुराना झगड़ा हो सकता है, लेकिन जांच में सामने आया कि यह हमला मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादियों का था। हमलावर हरजीत सिंह लुड्डी के नाम से जाना गया, जो एक इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क के सदस्य था, खासकर लुड्डी बाबर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय हिस्सा। यह पता चलते ही पूरा मामला सामरिक मुहावरे में बदल गया, क्योंकि यह जानबूझकर प्लान किया गया आतंकवादी हमला था, जिसका मकसद केवल कपिल नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और उसका असर था। हमले से पहले कपिल को कई धमकियां भी मिल रही थीं, जो शायद ज्यादा गंभीरता से नहीं ली गईं, लेकिन अब सबकी नजरें उन्हीं धमकियों पर टिक गईं, क्योंकि वो खालिस्तानी संगठन एसएफ यानी कि सिख ऑफ जस्टिस से आई थीं। यह एक विदेशी संगठन है जिसे भारत समेत कई देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन वह कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अब भी सक्रिय है। कुछ ही हफ्ते पहले एसएफ की ओर से जारी एक वीडियो में गुरप्तवंत सिंह पन्नू ने कपिल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा आपका खेल का मैदान नहीं है। यदि आप मोदी की सरकार की तारीफ करेंगे और मोदी की रैलियों में जाएंगे, तो हम आपके कैफे को देखेंगे। और इसी धमकी के कुछ दिन बाद यह हमला हो गया। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, बल्कि हर शब्द सावधानी से चुना गया था, जिसमें कपिल को यह बता दिया गया था कि उनका प्रदर्शन या कारोबार यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएफ का मकसद सिर्फ धमकाना ही नहीं, बल्कि भारत की सरजमी से बाहर उन लोगों को डराना है जो देश की सकारात्मक छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमकाते हैं। कनाडा पुलिस ने सामना तक जल्दी से जांच शुरू कर दी और गवाहों से बात की। जांच में पाया गया कि फायरिंग करने वाली गाड़ी चोरी की थी।
यहां तक कि हमलावरों ने खुद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे उनकी पहचान करने में पुलिस को मदद मिली। यह पूरी साजिश थी, न कि कोई आकस्मिक घटना। हमले के बाद कपिल शर्मा ने खुले तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि वह पूरी तरह से स्थिति से विचलित हैं। उन्हें यह कतई अंदाजा नहीं था कि उनका इतना प्यार और मेहनत से सजा यह सपना इस तरह की नफरत और राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कनाडा और मुंबई दोनों जगह सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि परिवार सुरक्षा में रहे। कैप्स कैफे कोई आम रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक थीम बेस्ड कॉमेडी सेंटर है जहां स्टैंड अप परफॉर्मेंस होते हैं, माइक नाइट्स होती हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां स्ट्रगलिंग कॉमेडियन अपनी कला दिखा सकते हैं। कपिल का मूल उद्देश्य था कि यह विदेशी धरती पर नए टैलेंट को प्रोत्साहन देने वाला स्थान बने, लेकिन शायद उन्होंने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि उनकी ये कोशिश खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए इतनी नापसंद होगी कि वे उनके ऊपर जानलेवा वार करें। सौभाग्य से उस वक्त कैफे में कोई ग्राहक मौजूद नहीं था, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से बात करके पूरी योजना का खुलासा किया। फायरिंग करने वाला व्यक्ति जानबूझकर अपनी पहचान दे रहा था ताकि ताकत दिखा सके, लेकिन यह गलती बन गई जिसने उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए। यह हमला कपिल शर्मा को निशाना बनाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय और उनके गौरव को डराने के लिए किया गया था। हमले के बाद कपिल ने अपने सारे कनाडा शोज फिलहाल के लिए रोक दिए, लेकिन कैफे बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनके करीबी दोस्त मीडिया को बता चुके हैं कि कपिल इस घटना से और भी मजबूत हुए हैं। उनका यह कैफे सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक आइडिया है जो भारतीय टैलेंट को वैश्विक मंच प्रदान करता है। वह किसी भी धमकी से इस मिशन को खत्म नहीं होने देंगे। कैफे के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो आप वहां जाते ही महसूस करते हैं जैसे किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। दीवारों पर कपिल के शो में आने वाले किरदारों की तस्वीरें लगी होती हैं, जैसे गुड्डू, बम्पी और डॉक्टर गुलाटी। यहां हर हफ्ते ओपन माइक नाइट होती है, जहां गैर पेशेवर कॉमेडियन भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। बच्चों के लिए भी वहां विशेष वर्कशॉप आयोजित होती हैं, जिनमें वे स्टैंड अप कॉमेडी सीख सकते हैं। कपिल ने इस जगह को सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव सेंटर बनाया है, जहां संगीत, नाटक और हास्य कला का संगम होता है। उन्होंने इसे सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भारतीय कलाकारों को एक मंच देने के लिए शुरू किया है। हमले के बाद कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जो डर के माहौल को तोड़ने वाली थी। उन्होंने लिखा, "वी डोंट स्टॉप, वी स्टैंड टॉल"। साथ में उन्होंने कैफे की तस्वीर शेयर की जो फिर से सजाई जा रही थी।